अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिही मुखबिरन व आमिरा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू व लक़द क़ालू कलिमतुल कुफ़्रि व कफ़रू बअद इस्लामिहिम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिक मा क़ाल मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन बजाए सय्यिदिल मुरसलीन। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से कबल, कुछ सुनने और सुनाने से पहले हम और आप सब मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर सबसे पहले वाली कायनात हुजूर अहमद मुजतबा सय्याह लामकां सरवरे इंसो जां सरखेल ज़ोहरा जमाला हुजूर अहमद मुजतबा जाने रूहे फिदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस नियाज में हदिये दुरूद व सलाम मोहब्बतों की थाली में सजाकर बुलंद आवाज के साथ पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लिम अलैका या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वॉलंटियर हजरात आपको सहूलत देने के लिए कुर्सियां लगा रहे हैं। अगर आपके दरमियान जगह खाली है तो थोड़ा सा आप आगे हो जाएं ताकि आपके बैठने के लिए सहूलतों का अच्छे तरीके से इंतजाम हो जाए। मोहब्बतों के साथ थोड़ी थोड़ी कुर्सियां आगे कर लीजिए। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहब्बतों के साथ आप हजरात तशरीफ रखें। हमारे मेहमान ज़ी वक़ार सानिए हुजूर वसी मिल्लत आली जनाब मद्दाहे मुस्तफ़ा जनाब अब्दुल मुस्तफ़ा नूरी साहब किबला रौनक पर स्टेज हैं। मैं आपके और उनके दरमियान थोड़ी देर के लिए हाइल हो गया। उसके बाद आपको मुनाज़िर अहले सुन्नत कातिए शिर्क व बिदअत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब किबला अलीमी दामत बरकातुहुमुल आलिया का पुरमग़ पुरसोज़ और ईमान की हरारत को बढ़ा देने वाला बयान आपकी समातों के हवाले वो करेंगे और आपको अपनी समातों के हवाले के जरिए से दिल की गहराइयों से उनकी बात को सुनना है और मारवाड़ी में अगर कहूं तो पल्ले बांध के ले जाना है। समझ में आई बात आपके? समझ में आई बात आपके? मेरा चेहरा मत देखो, मुझे ये लगे कि आप सुनने के लिए आए हो। बोलो, जो मैंने बात कही समझ में आई आपके? समझ में आई? समझ में आई?
अब दुरूद शरीफ पढ़िए, फिर मेरी गुफ्तगू शुरू। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलाम वसल्लिम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रमजानुल मुबारक की ये मुकद्दस बहारें हमसे अपने रहमतो अनवार की झमाझम बारिशें बरसा करके धीरे धीरे हम सब के गुनाहों को धुल करके अपने मंजिल की तरफ रवा दवा हैं। हम सब बड़े खुशनसीब हैं कि रमजानुल मुबारक की इन मुकद्दस सातों में अपने आप के कुलूब को इस्लामी तकारीर, पंदो नसाए और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदहो सराई में सुनने वाले, कहे जाने वाले कलेमात, नातिया, शायरी के ज़िम्न में अपनी समातों के हवाले हम कर रहे हैं, महजूज हो रहे हैं। दुआ करें रब तबारक व तआला इस रमजान को हमारी जिंदगी का कामिल रमजान बना दे और इस महफिल पाक के सदके में जिसका नाम शुहदाए बदर है, इस महफिल पाक के सदके में रब तबारक व तआला अगले साल फिर हमें इसी तरीके से इससे अच्छी खिराज अकीदत शुहदाए बदर की बारगाह में बशक्ल लैलतुल क़द्र करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। जोर से बोले आमीन। हाँ, रब तबारक व तआला का हम पर बेपनाह एहसान अजीम है कि उसने हमें अपनी तमाम मखलूकात में से अशरफुल मखलूकात बनाया। यानी क्या बनाया? इंसान बनाया। अल्लाह की अशरफुल मखलूकात इंसान है। इंसान बनाया, या अल्लाह का हम पर बेपनाह फजल एहसान है। और फिर हमें मुसलमान बनाया। यह भी अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है। वो चाहता तो और भी कुछ बना सकता था, लेकिन उसने हमें सबसे पहले अशरफुल मखलूकात बनाया, इंसान बनाया, फिर उसने मुसलमान बनाया, फिर तीसरा उसका सबसे बड़ा एहसान कि उसने हमें सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान बनाया। वो चाहता मुसलमान बना करके उनके जुमरे में भी खड़ा कर सकता था जिसके बारे में रब तबारक व तआला ने अपने पाक कलाम कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू व लक़द क़ालू कलिमतल कुफ्र व कफरू बाद इस्लामिहिम। ए महबूब, वो कलमा तो आप पर पढ़ते हैं, कसमें खाते हैं कि हमने कलमे कुफ्र नहीं बोला है, हमने ये बात नहीं कही है, लेकिन ए महबूब आप सुन लें कि उन्होंने जो कसमें खाई हैं वो झूठी हैं। और ए महबूब, उन्होंने इस्लाम लाने के बाद कलमे कुफ्र बोला है। तो हम सब अपनी सोसाइटी में देखते हैं, समझते हैं कि बहुत सारे लोग, हमसे ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जो कहते हैं इस्लामियात के बारे में कि आप खड़े होकर के सलातो सलाम पढ़ते हैं, ये क्यों पढ़ते हैं? और उसके बाद रिटर्न में ये कहते हैं कि आप मुझे देवबंदी मत समझना। तो हम क्या समझे भाई? क्या समझे? आप ये कहते हो कि ये खाना सामने रख करके फातिहा आप क्यों देते हो? बात हमारे गले उतरती नहीं, फिर आप ही सवाल करते हो, फिर आप ही रिटर्न ये कहते हो मारो सवाल हो मन लावड़ो मत समझियो। फिर हम क्या समझे भाई? आप कहते हो कि आप खड़े होकर के सलाम क्यों पढ़ते हो, फिर आप ही कहते हो कि आप मुझे वहाबी न समझना। आप ही कहते हो
कि फातिहा जो आप शीरनी सामने रख करके दुरूद दिलाते हो, क्यों दिलाते हो? आप मुझे वहाबी न समझना, आप बता दो फिर हम आपको क्या समझे। सुनिए, अल्लाह के मुकद्दस नबी अलैहि सलातो व सलाम की मजलिसे तैयबा लगी हुई है। रब के मुकद्दस हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जुबान फेज़ तर्जुमान से जो भी निकलता है हक निकलता है, जो भी निकलता है हिदायत के चश्मे लेकर के अल्फाज मोतियों की तरह निकलते हैं। रब के मुकद्दस हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में सहाबाए किराम जलवा अफरोज हैं, सहाबाए किराम तशरीफ फरमा है। रब के मुकद्दस हबीब उनके दरमियान जलवा अफरोज हैं, अपनी जुबान अक़दस से जारी कलिमात इरशाद फरमा रहे हैं, हिदायत वाले मोती इरशाद फरमा रहे हैं। एक बच्चा अपने चचा के साथ अल्लाह के मुकद्दस नबी की बारगाह में आता है। नाम है उसका उमैर बिन साद। क्या नाम है? उमैर बिन साद। और चाचा का नाम है जुल्लास बिन सवेद। क्या नाम है? जुल्लास बिन सवेद। और उमैर बिन साद रदी अल्लाह तबारक व तआला ने अभी बुलूगियत की मंजिल में कदम रखा है। वो अल्लाह के मुकद्दस नबी अलैहि सलातो व सलाम की बारगाह में कभी अपने चाचा जुल्लास बिन सवेद के साथ आते, कभी वो तन्हा आ जाते। रब के मुकद्दस हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिसे नूर से वो नूरो निकहत की हिदायत दे देने वाले कलिमात जो अल्लाह के मुकद्दस नबी अलैहि सलातो व सलाम की जुबान फेज़ तर्जुमान से जारी होते, वो बच्चा जो अभी बुलूगियत की मंजिलें तय कर रहा है, अल्लाह के मुकद्दस नबी अलैहि सलातो व सलाम की नूरो निकहत में डूबी हुई हिदायत की तरफ गामजन करती हुई उन बातों को समेट करके रब तबारक व तआला के मुकद्दस हबीब की बारगाह से अपने घर वो तशरीफ ले जाते। एक दिन अल्लाह के मुकद्दस नबी अलैहि सलातो व सलाम की मजलिसे तैयबा लगी हुई थी। रब के मुकद्दस हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान किया। तो बयान किस दिन का किया? बयान किया क़यामत का। रब के मुकद्दस हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी गुफ्तगू में, अपनी हिदायत वाले कलिमात में, अपने नूर और निकहत में डूबे हुए उन जुबान से अदा होने कलिमात के जरिए से रब के मुकद्दस हबीब ने क़यामत का पूरा पूरा नक्शा खींच दिया। रब के मुकद्दस हबीब ने क़यामत कब आएगी, कैसे आएगी, उसके असरात क्या होंगे, तमाम के तमाम अल्लाह के मुकद्दस नबी ने उस मजलिस में बयान फरमा दिए। और उस मजलिस में आज उमैर बिन साद रदी अल्लाह तबारक व तआला अकेले आए। आज वो अपने चाचा के साथ ना आए, जिनका नाम क्या था? क्या बताया मैंने? आप मेरा चेहरा देख रहे हो, मजा नहीं आएगा मुझे। क्या नाम था? जुल्लास बिन सवेद रदी अल्लाह तबारक व तआला। वो सहाबी थे, फिर मुनाफिक हो गए। तूने कहा आज मेरा चाचा इस मजलिस में आया नहीं है। रब के मुकद्दस हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कयामत का ऐसा नक्शा बयान किया है, मैं जा करके अपने चाचा को बयान कर दूं। वो गए, जा करके अपने चाचा से कहा, आज मैं हुजूर की मजलिस से आ रहा हूँ। रब के मुकद्दस हबीब ने जो बयान किया है वो बयान कयामत के बारे में किया है। और अल्लाह के मुकद्दस हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कयामत का वो नक्शा खींचा है कि ए चाचा, आज तो मेरा दिल अक्ल हैरान रह गई कि रब तबारक व तआला के मुकद्दस हबीब ने कयामत का नक्शा यूं बयान कर दिया है कि जैसे मेरी आंखें कयामत को देख रही हैं। जब बच्चे की जुबान से ये कलमात सुने तो मुनाफिक थे। जैसे आजकल कई लोग होते हैं, मुनाफिक किस्म के लोग होते हैं ना, होते हैं वो मुसलमान होते हैं। वो अभी मेरे को कारी साहब ने बताया, क्या नाम था कारी साहब उसका? इंजीनियर, क्या नाम था? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। रखता वो दाढ़ी है, बांधता वो अमामा है, लेकिन सुनो प्यारे, वो होगी उसकी दाढ़ी, पहनता होगा वो अमामा। याद रखना मेरे प्यारे, वो ऐसा बंदा है
कि वो तुम्हें इस्लाम नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि इस्लाम की सूरत में, इस्लाम के पेराए में तुम्हें गुमराही की बातें पहुंचा रहा है। सुनिए, रब के मुकद्दस हबीब ने इरशाद फरमाया, ए महबूब अपने गुलामों से इरशाद फरमा दीजिए, जब तुम्हें पता चल जाए कि ये हिदायत वाली बातें करने वाला इंसान नहीं है, तो फला तकुद बादा ज़िक्रा माल कौमी ज़ालिमीन, कि ए महबूब जब तुम्हारे मोमिनों, तुम्हारे उम्मतियों को ये बात पता चल जाए कि ये वो लोग हैं, ये जालिमों में से हैं, फला तक़उद बअद ज़िक्रा माल कौमी ज़ालिमीन, जब उनकी बातें तुम्हारे सामने आ जाए कि ये जन्नत वाले फिरके में से नहीं है, ये जन्नती तबके में से नहीं है, बल्कि जहन्नमी तबकों में से है। जैसे आजकल हमारे ही भाई, हमारे ही नौजवान तरह तरह की बातों पे, इस्लाम के अहकामात पर उंगली उठाते हैं, कहते हैं ओ मर बात दिमाग में आई है, मैं तन कह रहे हूँ, लेकिन तेमन आ मत समझियो। अरे फिर हम क्या समझे आपको? इन कौम, अभी मैसेज भी आया, आप सारे काम उल्टे पलटे लोगों से करना चाहते हैं, प्लम्बर वाला काम दर्जी से करवाना चाहते हैं, दर्जी वाला काम टूटी वाले से करवाना चाहते हैं। बताओ आपका काम सक्सेस होगा? आप कहोगे मौलाना भेजा खराब हो गया, कि आपको दर्जी वाला काम प्लम्बर कैसे करेगा? तो मुझे आप बताओ, इस्लाम की सही तस्वीर, रियल फेस ऑफ इस्लाम कोई इंजीनियर कैसे बताएगा? अगर रियल फेस ऑफ इस्लाम आपको जानना है तो आपको किसी तहकीक शुदा मुफ्ती की बारगाह में आना होगा। आपको मज़हबे हक़ का, अहले सुन्नत के जो भी हमारे उलमाए किराम हैं, उनकी बारगाह में आना होगा, वरना पता चलेगा नीम की खतरे जान। आप आधे अधूरे लोगों से दीन सीखोगे तो जान लो प्यारे, दीन तो आएगा नहीं आएगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन फिर आपको कयामत में पूछना नहीं पड़ेगा कि जहन्नम में जाने वाला रास्ता कौन है, कौन सा है। अगर उनके साथ बैठोगे, याद रख लो तुम्हारी दुनिया तो तुम्हारे लिए हो सकता है आसान होगी, लेकिन याद रखना जब उन लोगों के साथ बैठोगे तो दुनिया भी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। याद रखो प्यारे, जो बंदे मोमिन, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका पार्टनर हो, अगर इस्लामियात के किसी भी अहकाम पर वो उंगली उठाता है, याद रखो प्यारे, वो सब कुछ हो सकता है, नबी का गुलाम नहीं हो सकता, वो सब कुछ हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता है, वो सब कुछ हो सकता है, इस्लाम का मानने वाला नहीं हो सकता है। वाकई अगर कोई इस्लाम का मानने वाला है तो वो ये है कि जो नबी ने फरमा दिया उस पे अपनी पेशानी को झुका दे। रब के मुकद्दस हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाला कुरान भी हमें ये पैगाम देता है, मा अताकुमुर रसूलु फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो तुम्हें मेरा रसूल दे दे उसे ले लो, जिससे मेरा रसूल मना फरमा दे उससे बाद आ जाओ। हमें यह देखना है कि रब के मुकद्दस हबीब ने इस बात के बारे में हमें क्या पैगाम दिया है। अगर रब के मुकद्दस हबीब ने इरशाद फरमा दिया तुम चाहे जहां रहो मुझ पे सलाम पढ़ो, मैं तुम्हारे सलाम को सुनता भी हूँ और जवाब भी देता हूँ, और कौन पढ़ता है उसके पढ़ने का नाम भी जानता हूँ और उसके बाप का भी नाम जानता हूँ। तो हमें ये नहीं देखना है कहने वाला कौन है, हमें ये नहीं देखना है कहने वाला पढ़ा कितना है, हमें ये नहीं देखना है कि पढ़ने वाला हमारी कौम का है, हमें ये नहीं देखना है पढ़ने वाला हमारी समाज का है। कोई भी हो, अगर वो ये कहे नबी की जात के बारे में कि आप सलाम खड़े होकर के क्यों पढ़ते हो, बैठ करके क्यों पढ़ते हो, वो सुनते हैं नहीं सुनते हैं, अरे वो सुने न सुने, लेकिन तुम्हें उसकी बात नहीं सुनना है। नबी ने कह दिया मैं तुम्हारे सलाम को सुनता भी हूँ और सुनता नहीं बल्कि जवाब भी देता हूँ, और जवाब ही नहीं देता। रब के मुकद्दस हबीब ने तो ये फरमाया कि पढ़ता कौन है उसका नाम भी मैं जानता हूँ और उसके बाप का भी नाम। सुन लो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे साथ तुम्हारे बुजुर्गों के जरिए से हम तक इस्लाम जो पहुंचाया है वो पीवर इस्लाम पहुंचाया है।
वो अहले सुन्नत वल जमात जो सुन्नी सहीउल अकीदा जो सहाबाए किराम के तरीके के हो करके हमें जन्नत तक पहुंचाता है, उस रास्ते में हमें अता फरमाया है। इसलिए चाहे कोई भी कैसा भी हो, चाहे कितनी भी वो इल्म रखता हो, अगर वो दीन और शरीयत का इल्म नहीं रखता है, याद रखिए उसकी बातें काबिल कबूल नहीं है। आप हमसे कहिए कि आप अपने अकीदे का दुरुस्त कीजिए, आप अपने सवालात को दुरुस्त कीजिए। अगर वो नहीं करता है, सुनो, मैं आपको इस मजलिस से दावत, इस मजलिस के जरिए से दावत फिक्र अमल दे करके जा रहा हूँ। बाइकाट करो ऐसे लोगों का जो अल्लाह के मुकद्दस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात के बारे में उंगलियां उठाते हैं, जो रब तबारक व तआला के मुकद्दस हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इख्तियारात के बारे में चूरा करते हो। निकाल फेंको ऐसे नासुरों को, अपनी समाज से निकाल फेंको, अपनी कौम से निकाल करके फेंको, अपने खानवादे से निकाल करके फेंको, इसलिए कि उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मुसलमान गया। आला हज़रत ने हमें डायरेक्ट बता दिया कि मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारा तकबीर, नारा रिसालत। और एक आशिक के साथी ने तो यहाँ तक कहा कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पितर मादर बिरादर दिलो जान से उन पर फिदा कर दे। नबी की जात ही असल जिंदगी कायनात है, असल हयात कायनात है। नबी के बारे में अगर आपका, मेरा, हम सबका अकीदा चूं और चिरा वाला है, याद रखिए ये दौलतें कोई काम नहीं आएगी, ये खानदान के चश्मो चराग कोई काम नहीं आएंगे, ये महलों के अंबार कोई काम नहीं आएंगे। काम अगर दुनिया में कोई आएगा, कब्र में कोई आएगा, हशर में कोई आएगा, आपके अमाल काम नहीं आएंगे, आपकी दौलतें काम नहीं आएंगी, आपका गुरु काम नहीं आएगा। काम आएगी तो हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि की मोहब्बत काम आएगी, जो आला हज़रत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्ने का आज ले उनकी पला, आज ही मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत। बेशक 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 अगर मान गया। इसलिए अपने अकीदे को दुरुस्त कीजिए। अगर समाज में, अगर परिवार में, अगर ग्रुप में ऐसा बंदा आ गया है जो इस्लामियात पे नुक्ते नजर डालता है, आपको गलत तरीके से याद रखता है, असल डॉक्टर वही है जो उंगली में मर्द हो जाए तो उंगली काट करके फेंक दे, नासूर हो जाए वो काट करके फेंक दे। असल इंसान वही है जो कैंसर का इलाज करे, यूं नहीं थोड़ी थोड़ी दवाई दे दिया, आज को निकाल सी वजह से मत बता, ऐसा नहीं होगा। प्यारे रब के मुकद्दस हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में अगर उनकी शान में अगर कोई करता नहीं, दिमाग में ख्याल लाता है, मैं आपको दावते फिक्रो अमल देता हूँ। बचो ऐसे ख्यालात से, बचो ऐसे लोगों से, बचो ऐसे भाइयों से, बचो ऐसे कौम वालों से, बचो ऐसे ग्रुप वालों से, इसलिए कि वो तुम्हारा ग्रुप तो मजबूत कर सकते हैं लेकिन कब्र की काली कोठरी से तुम्हें नहीं बचा सकते। जी बेशक बेशक बचाएगी तो रब की मुकद्दस हबीब की मोहब्बत तुम्हें बचाएगी, मोहब्बत रसूल ही तुम्हें बचाएगी। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तुम्हारे तेरे हैं। लोहो कलम कब होंगे, जब हम मोहब्बत रसूल में अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। लोहो कलम कब होंगे, जब हम अल्लाह के मुकद्दस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में कोई चूचरा नहीं करेंगे, बल्कि उनको रब तबारक व तआला ने जो जो चीजें अता की हैं उन सब पर हमारा ईमान हो, और जो जो अल्लाह के मुकद्दस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जुबान फेद तर्जुमान से इरशाद फरमा दिया, बगैर कुछ चूं चरा के, बगैर अपनी अकल के घोड़े दौड़ाए हुए हमें मान लेना है। इसलिए किसी और ने नहीं कहा,
बल्कि कुरान ने कहा मा अताकुमुर रसूलु फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। रब तबारक व तआला का कुरान जिसको बदलने के लिए हजारों कोशिशें की गई, हजारों कोशिशें जारी है, लेकिन रब के मुकद्दस हबीब पर नाजिल होने वाले कुरान ने कहा कि कयामत तलक तुम सब चीजें बदल सकते हो, लेकिन कुरान में कुछ भी तब्दीली नहीं कर सकते हो। वो कुरान कहता है मेरे महबूब जो हमें दे दें वो ले लो, जिससे मेरा महबूब मना कर दे उससे रुक जाओ। बात कहीं की कहीं चली गई। बात जो मुझे अर्ज करना था वो तो रह गई, बाकी वक्त भी मेरा पूरा हो गया। बात पूरी करूं छोड़ दूं? बताओ। कर दो पूरी कर दे। सुनो फिर, उमैर बिन साद रदी अल्लाह तबारक व तआला अपने चचा से कहने लगे, चचा आज आप हुजूर की मजलिस में गैर हाजिर थे, लेकिन हुजूर ने कयामत का वो नक्शा बयान किया है, मुझे तो ऐसा लगने लगा है कयामत मेरी आंखों के सामने आ गई। जब ये बातें कही जुल्लास बिन सवेद अजली बदबख्त उसने कहा अगर ऐसी बातें हैं तो फिर हम गधों से भी बदतर हैं। हज़रत उमैर बिन साद ने कहा यार ये किसी बातें कर रहा है, मैं तो इसको अल्लाह के मुकद्दस हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती समझता था। मैं तो रब तबारक व तआला के मुकद्दस हबीब पर जान देने वाला समझता था। ये तो मेरा चचा मुझे उंगली पकड़ करके हुजूर की बारगाह में ले जाया करता था। ये तो अपने आप को मुसलमान होना जाहिर करता था, जैसे आज कई लोग मैंने बताया मुसलमान होना जाहिर करते हैं अमल के जरिए से भी, अपने जुबान के जरिए से भी। लेकिन सुनिए रब के मुकद्दस हबीब ने इरशाद फरमाया वो कुरान पढ़ेंगे, बेहतरीन कुरान पढ़ेंगे, तलफ्फुज़ के साथ कुरान पढ़ेंगे, अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ेंगे। लेकिन सुनो प्यारे, वो तलफ्फुज़ के साथ कुरान पढ़ेंगे, अच्छे अंदाज में कुरान पढ़ेंगे, नमाजें तुमसे अच्छी पढ़ेंगे, लेकिन सुनो प्यारे कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। कुरान पढ़ेंगे लेकिन वो समझेंगे नहीं, कुरान उन्हें हिदायत नहीं देगा बल्कि गुमराह कर देगा। इसलिए कर देगा कि कुरान के मानो मफहूम वो अपने हिसाब से निकालेंगे। तो रब तबारक व तआला के मुकद्दस हबीब के गुलाम हजरत उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ये चाचा कैसी बातें कर रहा है, ये तो खुद मुझे हुजूर की बारगाह में ले जाता था और उनको अपने सामने मुसलमान होना जाहिर करता। तो उसने कहा ए चाचा मैं तो अब तक तुम्हें मुसलमान समझता था, लेकिन तुम्हारी ये बातें मैंने सुनी मेरे तो होश फाख्ता हो गए, मेरा तो दिल और दिमाग ही काम करना बंद कर दिया कि तू जाता है हुजूर की बारगाह में मुसलमान बन करके, तू जाता है इसके नबी का जाम लेकर के, लेकिन तुम्हारे दिल में तो छुरे हैं, जैसे अपने मारवाड़ी जुबान में कहते हैं तुम्हारे दिल में तो छुरे हैं, तुम्हारे दिल में तो घात है, तू तो ऐसी बातें करता है, तू तो ऐसा अकीदा रखता है। फरमाया उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने अना बैनल इस्नतैन, ए चाचा आज मैं दो रास्ते पे खड़ा हूं, इन्नी अखान अल्लाह व रसूलहू। एक रास्ता मेरे सामने ये है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से खयानत करूं, और जो तुमने बातें कही हैं वो जाकर बातें रसूल गिरामी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जा करके न बताऊं। और एक बात यह है कि मैं जा करके रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में बात बता दूं, हुजूर की बारे में, हुजूर की बारगाह में बता दूं कि मेरा चाचा जो जुल्लास बिन सवेद है वो आपके सामने मुसलमान होने का ढोंग करता है, आपके पीठ पीछे ऐसी बातें आपके बारे में करता है। ए चाचा मैं दो रास्ते पे खड़ा हूं कि एक बात यह है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से खयानत कर जाऊं, आपकी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से न बताऊं। दूसरी बात यह है कि मैं आपकी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जा करके बता दूं कि मेरा चाचा मुसलमान के बीच में मुनाफिक है। क्या है? क्या है? क्या है? मुनाफिक है।
जैसे आजकल हमारे पास कई लोग आते हैं, आपके यहाँ पे भी चाय पीने के लिए आते होंगे, आपके मोहल्ले में भी आते होंगे, जो होते मुसलमान है, जो दिखते मुसलमान है, लेकिन याद रखिए वो होते मुसलमान ही हैं, दिखते मुसलमान ही हैं, लेकिन है मुसलमान नहीं है। मुत्तबे दिखते मुत्तबे शरीयत मोहम्मदी है, लेकिन याद रखिए न उनकी नमाजें कबूल हैं, न उनके सजदे कबूल हैं, न उनका पहनना कबूल है, न उनका सुन्नत के मुताबिक खाना कबूल है। इसलिए असल जाने ईमान मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। ऐसी बातें हाँ, अल्लाह के मुकद्दस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाकर के हजरत उमैर बिन साद ने जाकर के कहा, या रसूलल्लाह, ऐसी ऐसी बातें वो कहता है। अल्लाह के मुकद्दस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम को बुला करके इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे साहबा, ये जुल्लास बिन सवेद का भतीजा है, ये आकर के मेरे बारगाह में ऐसी बातें कर रहा है कि मेरा चाचा मुनाफिक है, मुसलमान के भेष में मुनाफिक है। तो सहाबाए किराम ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये बच्चा अभी बुलूगियत की मंजिल में कदम रख रहा है, और जुल्लास बिन सवेद बड़ी उम्र का आदमी है, हमारे साथ नमाजें पढ़ता है, युसल्ली माना, हमारे साथ नमाजें पढ़ता है, आकिल शख्स है, अकलमंद है, और ये अकल की दहलीज में अभी कदम रख रहा है, इसकी बात न मानी जाए। सरकार ने सहाबाए किराम के मशवरे के जरिए से हमें तालीम देने के लिए, हमें बताने के लिए, हमें नसीहत करने के लिए, एक लम्हे के लिए उनकी बात को दरगुजर फरमाया, तवज्जो न फरमाई। जब देखा बच्चे ने, उमैर बिन साद ने, कि रब तबारक व तआला के मुकद्दस हबीब ने सहाबाए किराम के मशवरे की वजह से मेरी बात को तरजीह नहीं दी है, तो रब तबारक व तआला के मुकद्दस हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम वो जा करके एक गए कोने में गए और कहने लगे, ए अल्लाह, अगर मैं सच्चा हूँ तो मेरी सच्चाई का ऐलान फरमा दे, अगर मैं झूठा हूँ तो फिर मुझे झूठा कर दे। रब के मुकद्दस हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो गुलाम हाथ उठा करके भी दुआ कर ही रहे थे, कर करके अपने चेहरे पर हाथ को मला, इतने में ताइर सिदरा हजरत जिब्रील अमीन रब तबारक व तआला के मुकद्दस हबीब की बारगाह में आए और अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रब तबारक व तआला आपकी शान में कुरान की आयत नाजिल फरमाता है, वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ्र व कफरू बाद इस्लामिहिम। ए महबूब, आपकी बारगाह में जुल्लास बिन सवेद अजली वक्त है, वो कसमें खाता है, वो कहता है कि मैंने इस्लाम के बारे में ये बातें नहीं की। ए महबूब, उन्होंने कलिमे कुफ्र बका है, और वो भी इस हाल में बका है कि वो मुसलमान हो चुका है, मुसलमान होने के बाद बका है। रब के मुकद्दस हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बच्चे को बुलाया और कहा, वक़द फतहत उज़्नुका या गुलाम, ए बच्चे, तुम्हारे कानों ने सच्ची बात सुनी। रब के मुकद्दस हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाला कुरान एक बच्चे के हक में उसकी गवाही देता है। तो याद रखिए, अगर आप सच्चाई पर डटे रहेंगे, हक पर डटे रहेंगे, रब तबारक व तआला का कलाम, रब तबारक व तआला की फतह मुबीन आपके साथ होगी। जमातें थोड़ी हो सकती हैं, ग्रुप थोड़ा हो सकता है, चाहने वाले कम हो सकते हैं एक वक्त के लिए, लेकिन याद रखिए, ये हमें करबलाए मोहल्ला से पैगाम मिल चुका है और मिलता रहता है कि हक जहां कहीं पे भी होगा, थोड़ा होगा, लेकिन रब की मदद उनके साथ शामिल हाल होगी। और रब तबारक व तआला कुरान में बयान फरमाता है, वलक़द नसरकुमुल्लाह, कि रब तबारक व तआला की मदद तुम्हारे साथ होगी। कब होगी? जब तुम मोमिन बन करके रहोगे, ईमान वाले बन करके रहोगे, सच्चे और पक्के मुसलमान बन करके रहोगे, सुन्नी सहीउल अकीदा बन के रहोगे। और याद रखो, मैं आपको आपकी कौम का होने की वजह नाते आपको ये पैगाम मोहब्बत दे करके जा रहा हूँ, और आपकी जिंदगी का मसल और बरसने वाली इन नेमतों के बारे में आपको बता करके जा रहा हूँ। जब तक
आपके सीने में, आपकी नस्लों के सीने में, मेरे सीने में, हम सबके सीने में मोहब्बत रसूल के चिराग रोशन रहेंगे। रब तबारक व तआला की रहमतें यूं ही आपके मोहल्लों पर, आपके घरों पर, आपके कस्बों पर, आपकी आबादी पे यूं ही बरसती रहेंगी। और जैसे ही हम इस रास्ते से अलग होंगे, याद रखना हमारे घरों में भी, मैं अपनी जुबान में कहूं तो कबूतर बोलना स्टार्ट हो जाएंगे। याद रखना डिपेंड आप पे करता है कि रब की रहमतों को, इन बरसती हुई अजमतों को, इन बरसती हुई उल्फतों को यूं ही कायम रखना है, ये खंडरात में तब्दील करना है। इसलिए मैं आपको इस मजलिस पाक से शबे कद्र के जरिए से दावत फिक्र अमल दे करके जा रहा हूं। ऐसे लोगों का ग्रुप तर्क कर दीजिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे किसी का भी रहने वाला हो, चाहे कोई किसी भी तालीम या किसी भी यूनिवर्सिटी में तालीम याफ्ता हो, उनको तर्क कर दीजिए। अगर वो इस्लाम के बारे में, अगर वो नबी करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शान के बारे में गुस्ताखाना कलिमात कहता नहीं है बल्कि तसव्वुर रखता है, तो निकाल फेंकिए ऐसे नासुरों को। मेरा आपको इस मजलिस पाक से यही पैगाम में मोहब्बत है। रब तबारक व तआला मुझे आप सबको अमल खैर करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। बोलने में अगर कोई भी शरई कमी, खामी, गलती, लग़्ज़िशें हुई है, मैं आप सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। कि हजरत आए और हमारे कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। आइए हजरत का पुरजोर इस्तकबाल करते हैं नारे तकबीर और नारे रिसालत से। और मैं ये समझता हूँ कि शायद सुजानगढ़ में पहली हाजिरी है ना, सुजानगढ़ में पहली हाजिरी है। और चांदवास वालों, आपका नाम है चांदवास, महल्ले का नाम है आपके, हैं? अल्लाह में डॉक्टर इकबाल ने कहा तू शाही है परवाज़ काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। और शाही कभी परवाज की थक से नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरे उस्ताद, उड़ने के माने में कहा तो तुम्हारा जगह भी यही है। और आज ये पहली मर्तबा हमारे दयारे मोहब्बत में आए हैं, ये जाकर के भिवंडी या बॉम्बे की गलियों में कहें कि यार जलसे तो बड़े किए, प्रोग्राम तो बड़े किए, लेकिन सामीन अगर सुजानगढ़ जैसे मिल जाते तो मजा ही आ जाता। आज सुजानगढ़ में जलसा किया है, नबी की बारगाह में नात पड़ी है, लेकिन सुनने वाले नबी के गुलाम ऐसे थे, इधर मुस्तफा की नातें हो रही थी, इधर गुलाम झूम रहे थे, इधर मदीना हम बोल रहे थे, इधर मदीने की यादें ताजा हो रही थी, इधर जिक्र सरकार हो रहा था, उधर मुस्तफा का फैजान बरस रहा था। नारे तकबीर। अफ्तारी हजम हो गई क्या? बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया शारे अहले सुन्नत अब्दुल मुस्तफा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार सादात किराम, मुफ्तियान इज़ाम, उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीछे वालों को आवाज़ आ रही है? आ रही है? हाथ बुलंद करके बताएं। माशाअल्लाह। एक मरतबा और सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। ये ठाटे मारता हुआ मजमा और अनकरीब मनाज़र आदम हिंदुस्तान, क़ाते नजदियत और सुलह कुल्लियत, आफत जाने वहाबियत, हुजूर शाह मुफ्ती अख्तर हुसैन आलिमी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी
की आमद आमद होनी है और हज़रत के मुआज़े हसना से इंशाअल्लाह हमें सरफराज होना है। और एक बड़ा काफ़िला उलमाए किराम का, मुफ्तियान किराम का यहाँ माशाअल्लाह जलवा अफरोज़ हैं। मौला करीम सभी हमारे सरों के ताज उलमाए ज़वील एहतराम के उम्रों में इल्म में खूब खूब बरकत अता फ़रमाए। और बिलखुसूस इस शब मुक़द्दस शब में महफ़िल पाक हम लोगों ने इनेकाद की है। मौला करीम इस महफ़िल पाक के फैज़ान से हमें माला माल फरमाए। तो सुनने के लिए कितने लोग तैयार हैं? माशाअल्लाह सब तैयार हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मिलकर पढ़ना है इंशाअल्लाह, है ना? मैं काफ़ी लंबा सफ़र मेरा हुआ है, मेरी आवाज़ भी थोड़ी मुतासिर है। आपका और इंशाअल्लाह अहले स्टेज का साथ मुझे मिल जाए तो माशाअल्लाह मज़ीद मेरी हौसला अफ़ज़ाई होगी। तो आइए चंद कलाम की फ़रमाइशें मुझ तक पहुँची हैं, मैं कोशिश करूँगा चंद चंद अशार के ज़रिए उसे मुकम्मल करूँ। तो बिला किसी ताख़ीर के बड़े ही एहतराम के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व थोड़ी सी मॉनिटर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह अलैका या हबीबल्लाह तेरे कदमों में जो है या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में जो है गैर का मुँह क्या देखे तेरे कदमों में जो है गैर का क्या देखे कौन नजरों पे चढ़े देखे तलवार तेरा आका कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवार तेरा एक मैं क्या मेरे इस्या की हकीकत कितनी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, औलाद गौसे आज़म हज़रत अल्लाह मौलाना सैयद महमूद उज़्ज़मा साहब क़िबला। बोले मचल के सुभान अल्लाह। एक मैं क्या मेरे इस्या की हकीकत कितनी मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा और तेरी
सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बाबा से बुलंद पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि का हबीबल्लाह वो घर खुशी से रहे, तवज्जो तवज्जो, वो घर खुशी से रहे, दीपे लुटाने वाले, वो घर खुशी से रहे, दीपे लुटाने वाले, सबको देते हैं मोहम्मद के घराने वाले, सबको देते हैं मोहम्मद के घराने वाले। और कहीं देखा न सुना तारीखे कुरान, कहीं देखा न सुना तारीखे कुरान ऐसा कि चढ़ के नेज़े पे जो कुरान सुनाने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। मिलकर पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए पहला कलाम फरमाइश के मुताबिक सादात किराम की जलवागरी है, तमामी तर की दुआओं का सहारा लेकर तज़मीन बर कलाम आला हजरत। आवाज बहुत कम आई, बोले ना। हाँ, ऐसी आवाज आएगी इंशाअल्लाह जब मैं माइक दूर करूंगा, है ना। मेरी आदत है, पढ़ता भी हूं पढ़वाता भी हूं, इसलिए कि सना खाने मुस्तफा में सबका नाम दर्ज हो जाए इंशाअल्लाह। दुख दर्द मुस्तफा ने सारे मिटा दिए, दुख दुख दर्द मुस्तफा ने सारे मिटा दिए हैं, राहत के जाम भर कर मुझको पिला दिए हैं, खुशियों को मेरे घर के रास्ते दिखा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, पढ़िए उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं आका, जिस राह चल दिए हैं कोचे बसा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कोचे बसा दिए हैं, बोलो उनकी सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी उनकी महक ने दिल के है,
जिस राह चल दिए हैं कूचे बस दिए हैं। बोले सुभान अल्लाह। तख्ते शही पे यारों कब्जा किसी ने मांगा, तख्ते शही पे यारों कब्जा किसी ने मांगा, हुस्नो हसीन का गर सदका किसी ने मांगा। दस्ते अता से जब टुकड़ा किसी ने मांगा, मेरे करीब से कतरा किसी ने मांगा, मांगा मेरे करीब से कतरा किसी ने मांगा, तो दरिया बहा दिए गए, हाँ हाँ दरिया बहा दिए गए, दुर पे बहा दिए गए, दरिया बहा दिए गए, दुर पे बहा दिए गए। बोलो उनकी महक ने दिल के खिला दिए हैं। देखिए काफी तादाद में माशाअल्लाह तशरीफ रखते हैं आप हजरात। हमसे ज्यादा आवाज आपकी होनी चाहिए, है ना? बेदार नहीं हुए तो हो जाए, पूरा मजमा बुलंद आवाज से। उनकी महक खिला दिए हैं, हाँ जिस राह चलते हैं ऊंचे बस दिए हैं। बतौर खास बंद उलमाए किराम की खास तवज्जो पेश की, कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अहमद रजा चले जब जन्नत चलने वाजिब। तवज्जो पानी के रास्ते मेरे अहमद रजा चले जब जन्नत कराने वाजिब। तो आंखें थी सोए काबा, तैबा पे दिल था रागिब। आंखें थी सोए काबा, तैबा पे दिल था रागिब। तूफान जो घिर के आया तो बोले नबी के नाइब, आने तो यार डूबा तो अब तो तुम्हारी जानिब। आका आने तो यार डूबा तो अब तो तुम्हारी जानिब। कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, हाँ हाँ कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए गए। कश्ती तुम्हीं पे छोड़े, लंगर उठा दिए गए। उनकी महक ने दिल के गुनचे खिला दिए हैं, गुनचे खिला दिए हैं। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब आखिरी बंद मैं पेश करता हूँ, समात करें। महशर के दिन परेशान हर एक फर्द होगा, दोज़ख के डर से चेहरों का रंग जर्द होगा। दोज़ख के डर से चेहरों का रंग जर्द होगा। तो शाये उम्मत के दिल में उम्मत का दर्द होगा। अल्लाह का क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा। अल्लाह का क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने, हाँ हाँ रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए गए। रो रो के मुस्तफा ने। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत।
कलामे रजा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए गए, पढ़िए उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए, गुलचे खिला दिए गए। अब तमामी तरह उलमाए किराम की दुआओं का सहारा लेकर मक्ता पेश करता हूँ। अहले मिंबर तो जानते हैं कि इस कलाम का जो मक्ता है वो हजरत दाग दहलवी का लिखा हुआ है। तो बतौर खास मैं पेश कर रहा हूँ, समात करें। अहमद रजा की लिखी नाते रसूल अकरम, वाह 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 क्या बात। जब दाग ने पढ़ी है मबहूत थे मुजस्सम, जब दाग ने पढ़ी है मबहूत थे मुजस्सम, तो अपना कलम उठाया और लिखा शरर ये उस दम, मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्क सुखन के शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस्म से आ गए हो, हाँ हाँ जिस्म से आ गए हो, सीके बिठा दिए गए, जिस्म से आ गए हो, सीके बिठा दिए गए, उनकी महक ने दिल के उलझे खिला दिए गए, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा एक बात बताएं, कलाम आला हजरत सुन करके रूह में ताजगी पैदा हो रही है नहीं हो रही है ना? ये मकबूलियत की दलील है अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ ये करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर महफिलों में हम तो दुआ यही करते हैं कि मौला करीम कलाम आला हजरत की बरकत से हमें मकबूल बना दे इंशाअल्लाह। आइए एक लेटेस्ट तज़मीन अभी हुई है, बस मैं दूसरी मर्तबा उसको आपकी हयारे मोहब्बत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त ये है कि मिलकर पढ़ना है इंशाअल्लाह। पीछे वाले अभी भी नहीं, अभी भी खामोश है इंशाअल्लाह, क्योंकि ये कलाम ताजुश शरिया है। अल्हम्दुलिल्लाह नूरी बरकाती और अशरफी के लिए, वाह समझ गए ना कलाम कौन सा है? हुजूर सैयद साहब दुआएं चाहूंगा। नूरे बरकाती और अशरफी के लिए, नूरे बरकाती और अशरफी के लिए, तिरमिज़ी वासिती वारिसी के लिए, तिरमिज़ी वासिती वारिसी के लिए, है ये इरशाद मुर्शिद सभी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं कि नबी के लिए, वल्ला 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 वल्ला, मालो दौलत पे और दिलकशी के लिए, क्या बात है। एक एक लफ्ज पर गौर करें। मालो दौलत पे और दिलकशी के लिए, चाहो हशमत पे और रहबरी के लिए, चाहो हशमत पे और रहबरी के लिए, पानी दुनिया में सबकी खुशी के लिए, ना समझ मरते गए जिंदगी के लिए, ना समझ मरते गए जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है, हाँ जीना मरना है, सब कुछ नबी के लिए, वल्ला 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 वल्ला, सारे मिलकर वल्ला
वल्लाह वल्लाह वल्लाह। हाथों को बुलंद करके कह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये पीरो मुर्शिद सरकार ताजुल शरिया का ऐसा कलाम है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके हर एक मिसरे में, हर एक शेर में पैगाम है। और पैगाम किसको है? हर किसी के लिए नहीं है, मोमिन के लिए है ना। समात करें। रहना खुश है अगर दोस्तों कब्र में, रहना खुश है अगर दोस्तों कब्र में, इस तरह से चलो आशिकों कब्र में। रहना खुश है अगर दोस्तों कब्र में, इस तरह से चलो आशिकों कब्र में। आएंगे मुस्तफा मोमिनों कब्र में, आएंगे मुस्तफा मोमिनों कब्र में। तो दागे इश्क नबी ले चलो कब्र में, दागे इश्क नबी ले चलो कब्र में। है चराग़ लाहद रोशनी के लिए, अल्लाह वल्लाह वल्लाह वल्लाह। हाथों को बुलंद करके पूरा मजमा वल्लाह 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 वल्लाह। अब इस बन पर हुजूर तशरीफ फरमा है, हजरत की खास तवज्जो चाहूंगा। पूरा मजमा पेश की कहते हैं सुभान अल्लाह। अब हजरत का पैगाम मैं शेर के जरिए पहुंचा रहा हूँ। सुलह कुल्ल से शिद्दत पे कायम रहो, सुलह कुल्ल से शिद्दत पे कायम रहो, नजदियों से अदावत पे कायम रहो। सुलह कुल्ल से शिद्दत पे कायम रहो, नजदियों से अदावत पे कायम रहो। शान इश्क मोहब्बत पे कायम रहो, तो मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, मसला के आला हज़रत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, वल्लाह 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 वल्लाह। सारे मिलकर वल्लाह 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 वल्लाह। सुभान अल्लाह। अब एक शेर उसकी तज़मीन इंशाअल्लाह सबके हाथ बुलंद होंगे, क्योंकि शेर ही ऐसा है, दुआया शेर है। जलवाए क़ादरी सलामत रहे, जलवाए क़ादरी सलामत रहे, जलवाए क़ादरी सलामत रहे। इश्क़ सरवर की दौलत सलामत रहे, इश्क़ सरवर की दौलत सलामत रहे। रब्बे अकबर की नेमत सलामत रहे, रब्बे अकबर की नेमत सलामत रहे। तो मसला के आला हज़रत, मसला के हाँ मसला के आला हज़रत सलामत रहे। एक पहचान दीन नबी के लिए, वल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसला के आला हज़रत, कलामे हुजूर ताजुल शरिया, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं चाहता हूँ मैं माइक दूर करूँ, आपकी आवाज आए यहाँ से वहां तक इंशाअल्लाह आएगी आवाज इंशाअल्लाह। गुलामी का सबूत मसला के आला हज़रत सलामत रहे, मसला के मसला के आला हज़रत, मसला के आला हज़रत सलामत रहे। एक पहचान दीन नबी के लिए, वल्लाह 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 वल्लाह। जिनके सदक़े में है जर्रा जर्रा बना,
जिनके सदक़े में है ज़र्रा ज़र्रा बना, जिनको रब ने किया मालिक है तो सारा, जिनको रब ने किया मालिक है तो सारा, वो जो है बन के आए हबीब खुदा, ए नसीब सबा उनसे कहते ज़रा, ए नसीब सबा उनसे कहते ज़रा, ये मुज़तरिब है गदा हाज़री के लिए, वल्लाह 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 वल्लाह, पीछे वाले वल्लाह। सुभान अल्लाह वल्लाह वल्लाह, जिसको सुन के हर एक कादरी झूम उठा। ये मक्ता है, समात करें। जिसको सुन के हर एक कादरी झूम उठा, तू भी अब्दुल वसी अब वो मक्ता सुना। जिसको सुन कर हर एक कादरी झूम उठा, जिसको सुन कर हर एक कादरी झूम उठा, तू भी अब्दुल वसी अब वो मक्ता सुना। हाँ वही कह गए हैं जो अख्तर रज़ा, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तर कादरी अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, और खुल्द वाग है हर कादरी के लिए, वल्लाह इंशा अल्लाह वल्लाह, सारे मिलकर वल्लाह 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 वल्लाह, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, 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 खुल्द वाग है हर एक कादरी के लिए, वल्लाह 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 वल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब बोल रहे हैं। हुजूर सैयद साहब क़िबला का हुक्म है। खैर मैं कोई दूसरा कलाम पढ़ने जा रहा था, लेकिन कलाम ताजुश शरिया का हुक्म हुआ। बोले ना सुभान अल्लाह। उसके चंद अशार पेश करता हूँ जो कि बड़ा ही आरिफाना कलाम है। अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार फरमाते हैं कुछ करे अपने यार की बातें, 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 और कुछ दिले दागदार की बातें, कुछ दिले दागदार की बातें, कुछ करे अपने यार की बातें। अहले स्टेज की खास तवज्जो। सरकार फरमाते हैं मैं भी गुजरा हूँ दौरे उल्फत से, मैं भी गुजरा हूँ दौरे उल्फत से, मैं भी
गुजरा हो तो रे उल्फत से, अरे मत सुना मुझे को प्यार की बातें, मत सुना मुझे को प्यार की बातें, मत सुना मुझे को प्यार की बातें। बोले सुभान अल्लाह, और मचल की कहें सुभान अल्लाह। और मर न जाना मताए दुनिया पर, ये पैगाम है, मर न जाना मताए दुनिया पर, सुन के तो मालदार की बातें, सुन के तो मालदार की बातें, कुछ दिले दागदार की बातें। और हर घड़ी वजद में रहे अख्तर, हर घड़ी वजद में रहे अख्तर, हर घड़ी वजद में रहे अख्तर। तो कीजिए उस तैयार की बातें, कीजिए उस तैयार की बातें, कीजिए उस तैयार की बातें, कुछ करे अपने यार की बातें। बोलने में चल गए सुभान अल्लाह। चंद अशार स्टेज से मुझे हुक्म हुआ है, मैं पेश करता हूँ कलाम हुजूर गुलज़ार मिल्लत के। सुभान अल्लाह। मिलकर कितने लोग पढ़ेंगे? माशाअल्लाह। आगे वाले तो माशाअल्लाह चार्ज है, पीछे वालों का थोड़ा सपोर्ट इंशाअल्लाह इस कलाम में आ जाएगा इंशाअल्लाह। महबूब खुदा नबियों के सरदार के जैसा, महबूब खुदा, महबूब खुदा नबियों के सरदार के जैसा, महबूब खुदा नबियों के सरदार के जैसा, सरकार के जैसा, महबूब खुदा नबियों के सरदार के जैसा। आपको कहना है सरकार के जैसा, पूरा मजमा इंशाअल्लाह। महबूब खुदा नबियों के सरदार के जैसा, हाँ सरकार के जैसा, महबूब खुदा नबियों के सरदार के जैसा, सरकार के जैसा, सरकार के जैसा। है कौन भला, है कौन भला, है कौन भला अहमद मुख्तार के जैसा, सरकार के जैसा। है कौन भला अहमद मुख्तार के जैसा। पढ़ो सरकार के जैसा। क्या इसमें अजब कह दिया, क्या इसमें अजब कह दिया, सिदरा के मकीने जिब्रील अमीने, जिब्रील अमीने। यही बोल सिदरा वाले चमने जगा के थाले, यही बोल सिदरा वाले चमने जगा के थाले। सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे यक न यक बनाया। क्या इसमें
अजब कह दिया सिदरा के मकीने, जिब्रील अमीन ने देखा न कोई, हाँ देखा न कोई, मैंने तो देखा न कोई सैयद अबरार के जैसा, सरकार के जैसा, देखा न कोई सैयद अबरार के जैसा। पीछे वाले भी देखा न कोई सैयद अबरार के जैसा, सरकार के जैसा। अब एक शेर पेश करता हूँ सादात किराम की दुआओं का सहारा लेकर। शेर लिखने की तरतीब देखें और मुकद्दर पर नाज करें कि मौला करीम ने उस जमात में लिया जो हक पर है, है ना, हक वाले हम ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तरतीब देखें, सिद्दीक हो, फारूक हो, उस्मान गनी हो, या मौला अली हो। इमाम फरमाते गए सिद्क़ो अदलो करमो हिम्मत में 400 शोहरे हैं इन चारों के, तो सिद्दीक हो, फारूक हो, उस्मान गनी हो, या मौला अली हो, या मौला अली हो। है यार कहाँ, है यार कहाँ, बोलो ना है यार कहाँ, दुनिया में इन चार के जैसा, सरकार के जैसा, है यार कहाँ, दुनिया में इन चार के जैसा। बोलो सरकार के जैसा, वो मौला अली 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 ओ मौला अली शेर खुदा फातह खैबर, खुदा फातह खैबर, दामाद पैगंबर, लाए तो कोई, हाँ लाए तो कोई, लाए तो कोई, लाए तो कोई हैदर कर्रार के जैसा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, मसलके आला हजरत। कहने वाले कहते हैं कि माज़अल्लाह सुन्नी लोग मौलाए कायनात का जिक्र नहीं करते, माज़अल्लाह। असल में जो हक है वो हमारा ही तो है। सच्चे मौलाई कौन है? हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो मैलाई है जिनकी धुलाई हुजूर मुफ्ती साहब ने की थी। इंशाअल्लाह उनकी भी आमद होने वाली है। बोले सुभान अल्लाह। वो मौला अली शेर खुदा फातह खैबर, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, लाए तो कोई, लाए तो कोई, लाए तो कोई, लाए तो कोई हैदर कर्रार के जैसा, लाए तो कोई हैदर कर्रार के जैसा, सरकार के जैसा। सरकार गुलजारे मिल्लत फरमाते हैं कि इस कलाम का सबसे बेहतरीन नातिया शेर यही है। अब मैं पेश करता हूँ, समात करें, देखता हूँ कहाँ तक पहुँचते हैं। पूरा मजमा पेश की कहते हैं सुभान अल्लाह। ऐ चांद तेरा हुस्न जमाल अपनी जगह है, ऐ चांद तेरा हुस्न जमाल अपनी जगह है, लेकिन बिलाल अपनी जगह है।
ऐ चांद तेरा हुस्न जमाल अपनी जगह है, बिलाल अपनी जगह है, बिलाल अपनी जगह है। आया न कोई, आया न कोई, आया न कोई, आया न कोई उनके खरीदार के जैसा, सरकार के जैसा। आया न कोई उनके खरीदार के जैसा, सरकार के जैसा। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की खुशनसीबी है कि आप दयारे गरीब नवाज के बहुत करीब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरे मुल्क हिंदुस्तान में रहने वालों की ये खुशनसीबी है कि वो सरकार गरीब नवाज के देश में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। अब शेर देखें, हम पे भी करम कीजिए, हम पे भी करम कीजिए अजमेर के ख्वाजा, ऐ हिंद के राजा। ख्वाजा हिंद वो दरबार है, आला तेरा कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। तो हम पे भी करम कीजिए अजमेर के ख्वाजा, ऐ हिंद के राजा, ऐ हिंद के राजा। दरबार कहाँ, दरबार, दरबार कहाँ आपके दरबार के जैसा, सरकार के जैसा। दरबार कहाँ आपके दरबार के जैसा, हाँ सरकार के जैसा। अच्छा, हुजूर ताजुश शरिया से कितने लोग मोहब्बत करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जान कुर्बान। आप शेर देखें, जिसने भी किया सैयदी अख्तर का नजारा, बिल्कुल हकीकत है, मुबालगा आ रहा है, इसे पढ़े। जिसने भी किया सैयदी अख्तर का नजारा, दिल उन पे है वारा। जिसने भी किया सैयदी अख्तर का नजारा, दिल उन पे है वारा, दिल उन पे है वारा। पाया न कहीं, पाया न कहीं मैंने तो पाया न कहीं अज़हर सरकार के जैसा, सरकार के जैसा। पाया न कहीं अज़हर सरकार के जैसा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया। कौन बना मेहमाने काबा, नजदी के सीने में सरिया। अब एक शेर तो हुआ हुजूर ताजुश शरिया की शान में। अल्हम्दुलिल्लाह, एक हाथ में हुजूर ताजुश शरिया का दामन है, दूसरे में हुजूर कायदे मिल्लत का, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। अब शेर देखें, असजद रज़ा के चेहरे को देखा तो है जाना, सबने है ये माना। असजद रज़ा के चेहरे को देखा तो है जाना, सबने है ये माना। क्या चेहरा तो लगे, चेहरा तो लगे, चेहरा तो लगे अज़हर सरकार के जैसा, सरकार के जैसा। चेहरा तो लगे अज़हर सरकार के जैसा, हाँ सरकार के जैसा। गुलजार कोई और हंसे हो तो बताओ, कहीं हो तो दिखाओ। गुलजार 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 कोई और हंसी हो तो बताओ, कहीं हो तो दिखाओ। गुलजार कोई और हंसी हो तो बताओ, कहीं हो तो दिखाओ। कौनैन में, कौनैन में उस पे करे अनवार के जैसा, सरकार के जैसा। कौनैन में उस पे करे अनवार के जैसा।
पढ़ो महबूबे खुदा नबियों के सरदार के जैसा, अहमद मुख्तार के जैसा, सरकार के जैसा। आइए मैं कलाम के चल अशार सरकार मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शान में पेश करता हूँ। समाअत करें। माशाअल्लाह मैं महसूस कर रहा हूँ यहाँ से वहाँ तक सब जाग चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। और अभी हुजूर अनकरीब मनाज़िर आज़म हिंदुस्तान की आमद होनी है, तब तक आप समाअत करें इंशाअल्लाह। बोले मचल के सुभान अल्लाह। बाबे खैबर शिकर अली मौला, बड़ा आसान कलाम है, बस आपको कहना है अली मौला। क्या कहना है? बुलंद आवाज से अली वाले क्या कहना है? अली मौला। बाबे खैबर शिकर, बाबे खैबर शिकर अली मौला, मेरे मन की लगन सोजो साजो सुखर अली मौला, सोजो साजो सुखर अली मौला, मेरे मन की लगन अली मौला, मेरे मन की लगन अली मौला। बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता, मेरे मन की लगन बाबे खैबर शिकर अली मौला, सोजो साजो सुखर, सोजो साजो सुखर अली मौला, मेरे मन की लगन अली मौला, मेरे मन की लगन अली मौला। पत्थर की वादियों में अलम अपना गाड़ दे, तवज्जो है ना आपकी? पूरा मजमा यहाँ से वहां तक हाथों को बुलंद करके कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पत्थर की वादियों में अलम अपना गाड़ दे, मरहब से सूरमा को जो पल में पछाड़ दे, दरवाजा इल्म शहर का कहते हैं हम इन्हें, दरवाजा इल्म शहर का कहते हैं हम इन्हें। खैबर पहुंच के जो दरे खैबर उखाड़ दे, मेरे मन की लगन मेरे मन की लगन अली मौला, बाबे खैबर शिकर मेरे मन की लगन अली मौला। अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, हाँ अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है। अली के जिक्र को अदना न समझ ऐ मुनकिर, अली के जिक्र को अदना न समझ ऐ मुनकिर, उन्हीं का सदका तो परवरदिगार देता है, मेरे मन की लगन मेरे मन की लगन अली मौला, बाबे खैबर शिकर अली मौला, सोजो साजो सुखर, सोजो साजो सुखर अली मौला, बाबे खैबर शिकर अली मौला। जो मुश्किलों में अली को पुकार लेते हैं, बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो यहाँ रहे आपकी। जो मुश्किलों में अली को पुकार लेते गए, वो अपनी डूबती कश्ती उभार लेते गए, जो अपनी डूबती कश्ती उभार लेते गए। कहा ये लश्कर शामी शरण में कासिम ने, निगाह मिलते ही हम सर उतार लेते गए, निगाह मिलते ही हम सर उतार लेते गए। नहीं जाते वो किसी बादशाह के दर पर,
नहीं जाते वो किसी बादशाह के दर पर, अली के आगे जो दामन पसार लेते गए मेरे मन की लगन। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। बाबे खैबर शिकर अली मौला, कैसा हसीन ज़ौक़ ये मौला अली का है। कैसा हसीन ज़ौक़ ये मौला अली का है। आंखें खुली तो सामने चेहरा नबी का है। आंखें खुली तो सामने चेहरा नबी का है। एक नाम चार यारों में शेरे खुदा का है। एक नाम चार यारों में शेरे खुदा का है। एक नाम पंजतन में भी मुश्किल कुशा का है। मेरे मन की लगन अली मौला, मेरे मन की लगन अली मौला। बाबे खैबर शिकर अली मौला, बाबे खैबर शिकर अली मौला। मेरे मन की लगन अली मौला। सुभान अल्लाह। अब आइए आखिरी कलाम मैं पेश करता हूँ जिसका हुक्म हुआ है। लेकिन ये कलाम ऐसा है, आप जब तक नहीं बोलेंगे कलाम मुकम्मल ही नहीं होगा। समझ रहे हैं आपको क्या कहना है? हक है, हक है, हक है। क्या कहना है? ऐसे नहीं, हक जो है वो सर चढ़ के बोलता है। हक की आवाज दबी हुई नहीं होती, ऊंची होती है ना जी। क्या कहना है आपको? मैंने बा 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 मैंने बा। मेरा मुर्शिद ऊंचा ऊंचा दे सगलागी। मैंने बा मेरा मुर्शिद ऊंचा ऊंचा दे सगलागी। मैंने बा मेरा अख्तर ऊंचा ऊंचा दे सगलागी। सदके जबा इन ऊंचिया तो, सदके जबा इन ऊंचिया तो जिन्होंने भी आना लेने भाए। मेरा मुर्शिद सोना, मेरा मुर्शिद सोना, मेरा मुर्शिद सोना, मेरा मुर्शिद सोना सोना ताज शरीया सोना। मेरा मुर्शिद सोना, मेरा मुर्शिद सोना, मेरा अख्तर सोना, मेरा अख्तर सोना, मेरा अख्तर सोना। अमला वाले लग लग जाने गाफिल होते खाते, अमला वाले लग लग जाने गाफिल होते खाते। तो बोले ना देन मोहम्मद बख्शा का सोना। मेरा मुर्शिद सोना, मेरा अख्तर सोना, मेरा अख्तर सोना। ताज शरीया सोना, ताज शरीया सोना। फखरे अजहर सोना, फखरे अजहर सोना। मत बरेली पर बरस ये वादियां उड़ जाए। बिलखुसूस हुजूर सैयद साहब की दुआओं का सहारा लेकर मत बरेली पर बरस ये वादियां उड़ जाएगी। एक हवा चल जाएगी, बेहोशियां उड़ जाएगी। आला हजरत के सिपाही है हमें कम मत समझ। आला हजरत के सिपाही है हमें कम मत समझ। हमसे मत टकरा मुनाफिक धज्जियां उड़ जाएंगी। हमसे मत टकरा मुनाफिक धज्जियां उड़ जाएंगी। फखरे अजहर की बुलंदी देखने निकले हो तुम। मेरे ताज शरिया की बुलंदी देखने निकले हो तुम। अरे हाथ रख लो सर पे वरना टोपियां उड़ जाएंगे। मेरा मुर्शिद सोना, मेरा मुर्शिद सोना, मेरा अख्तर सोना, मेरा अख्तर सोना। ताज शरिया सोना, ताज शरिया सोना। हाँ सारे मिलकर बोलो मेरा मुर्शिद सोना। एक कुत्ता दर दर फिरे दर 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 होवे।
एक कुत्ता दर दर फिरे ते दर दर दुर दुर होवे, एक कुत्ता दर दर फिरे ते दर दर दुर दुर होवे। जे एक दरदा होके बैठा, जे एक दरदा होके बैठा, कानो दुर दुर होवे। मेरा मुर्शिद सोना, मेरा मुर्शिद सोना, मेरा अख्तर सोना, मेरा अख्तर सोना। नारा रिसालत। हमारा पीर कैसा हो, ताजु शरिया जैसा हो, हमारा पीर कैसा हो। नारा तकबीर। हाँ मेरा मुर्शिद सोना, मेरा मुर्शिद सोना, मेरा मुर्शिद सोना, ताज शरीया सोना। आशिक सरकारे बतहा है मेरे अख्तर रजा, आशिक सरकारे बतहा है मेरे अख्तर रजा। मजहरे अहमद रजा का है मेरे अख्तर रजा। तेरा सीना के उलूम आला हजरत का अमीर, तेरे आगे कौन ठहरा है मेरे अख्तर रजा। हर अकीदत मंद के कल्बो जिगर में छप चुका आपका नूरानी चेहरा है मेरे अख्तर रजा। मेरा मुर्शिद सोना, मेरा मुर्शिद सोना, मेरा अख्तर सोना, मेरा अख्तर सोना, ताज शरीया सोना, ताज शरीया सोना। मेरा मुर्शिद सोना, मेरा मुर्शिद सोना। मीनारे कसरे रजा तो मीनार देखा है, मीनार देखते हैं आप। मीनारे कसरे रजा तो काफी है। मीनारे असरे रजा तो बुलंद काफी है। तुम इसके पहले ही सीने पे चढ़ के दिखला दो। अरे फतावा रज़विया तो सिर्फ एक करामत है। जरा हदायत बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। बरेली वाला सोना, बरेली वाला सोना, मुजद्दिद आज़म सोना, मुजद्दिद आज़म सोना। हाँ मेरा रजा सोना, मेरा रजा सोना, बरेली वाला सोना, बरेली वाला सोना। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका, इलाका किसी का भी हो, इलाका किसी का भी हो, धमाका धमाका। अरे अगलों ने तो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, लेकिन जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। बरेली वाला सोना, बरेली वाला सोना, मुजद्दिद आज़म सोना, मुजद्दिद आज़म सोना। हाँ मेरा रज़ा सोना, मेरा रज़ा सोना, मेरा रज़ा सोना। तेरा तैयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, या ख्वाजा। तेरा तैयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा। तजल्लियां नहीं सुबह शाम या ख्वाजा। न फिक्र में नगमे जाम तेरे मस्तों को, तेरी निगाह से चलता है काम या ख्वाजा। मेरा ख्वाजा सोना, मेरा ख्वाजा सोना, हिंद का राजा सोना, छट्टी वाला सोना, छट्टी वाला सोना। हाँ मेरा ख्वाजा सोना, मेरा ख्वाजा सोना। नारा रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, सुजानगढ़ का सुन्नी मुसलमान। गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज। करो गरीब नवाजी मैंने गरीब नवाज। तुम्हारे दर की करामत ये बारहा देखी। गरीब आए हैं और हो गए, हो गए। तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है।
कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज। मेरा ख्वाजा सोना, मेरा ख्वाजा सोना, हिंद का राजा सोना, हिंद का राजा सोना, छट्टी वाला सोना, छट्टी वाला सोना, मेरा ख्वाजा सोना, मेरा ख्वाजा सोना। तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। तेरी चिड़िया तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है या गौस, तेरा मेला तेरी महफिल है या गौस। उलूहियत ही अहमद ने ना पाई, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस। वली क्या तवज्जो, वली क्या मुरसलाए खुद हुजूर। वली क्या मुरसलाए खुद हुजूर आए, वो तेरे वाज की महफिल है या गौस। जो करनो सैर में आरिफ न पाए, वो तेरी पहली ही मंजिल है या गौस। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते गए आंखें वो है तलवा तेरा। तुझसे दर ऐ मेरे गौसे आज़म, तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है तू। का डोरा तेरा, सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, लेकिन काबा करता है तवाफे तरे बाला तेरा। गौसे आज़म सोना, गौसे आज़म सोना, पीराने पीर सोना, पीराने पीर सोना, रोशन ज़मीर सोना, रोशन ज़मीर सोना, बगदाद का दूल्हा सोना, बगदाद का दूल्हा सोना। गौसे आज़म सोना, गौसे आज़म सोना, गौसे आज़म सोना। अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली। हजार जान के नामी फिदा के नाम अली, हैदरी यम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तज़ा अली हस्तम। पेशवा है तमाम रिंदानम के सगे बूवे शेर यज़दानम। कभी दीवार हिलती है कभी तल कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है कभी तल कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। मौला अली सोना, मौला अली सोना, शेरे खुदा सोना, शेरे खुदा सोना, मौला अली सोना, मौला अली सोना। उस्मान गनी सोना, उस्मान गनी सोना, फारूक आज़म सोना, फारूक आज़म सोना, सिद्दीक़ अकबर सोना, सिद्दीक़